नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आवास न्याय सम्मेलन में होंगे शामिल राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। आवास न्याय सम्मेलन में होंगे शामिल। राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम का बनेंगे हिस्सा। बिलासपुर में कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का करेंगे शुभारंभ। 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। 1 लाख हितग्राहियों को 25,000 रुपए की किश्त राशि का होगा वितरण। 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण। इसके साथ ही 1 लाख हितग्राहियों को 25,000 रुपए की किश्त राशि का वितरण। आवासीय न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। आरंभ 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्रों का वितरण। 25,000 रुपए की किश्त राशि का वितरण। 1 लाख हितग्राहियों को 25,000 रुपए की किश्त राशि का होगा वितरण। आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी आज लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगा कार्यक्रम। बिलासपुर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का आज शुभारंभ। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ का राहुल दौरा कर रहे हैं। आगामी समय में चुनाव को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। इससे पहले प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंची थी। महिला समृद्धि सम्मेलन का बनी थी हिस्सा। राहुल गांधी और भूपेश बघेल आज कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिलासपुर में होना है कार्यक्रम। इस माह की बात करें तो माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं राहुल गांधी। रायपुर पहुंचने पर भूपेश बघेल ने पहले उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री और नेताओं का काफिला भी राहुल गांधी के आज साथ रहेगा। तख्तपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन आज होगा। इस संभाग में 25 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस का मुख्य फोकस है। आवास न्याय सम्मेलन का राहुल गांधी आज हिस्सा बनने वाले हैं। संभाग में कुल 8 जिले हैं, 25 विधानसभा सीटें हैं। 2018 से यहां कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 15 सीटों में 7 सीटें मिली थी। ऐसे में कांग्रेस लगातार अपनी जमीन को बचाने और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर फोकस करती हुई नजर आ रही है। बीएसपी और जोगी कांग्रेस के खाते में कुल 4 सीटें आई थी, जिसमें जोगी कांग्रेस को 2 सीटें और बीएसपी को 2 सीटें पिछले चुनाव में यानी कि 2018 के चुनावों में मिली थी। ये पहला ऐसा संभाग है जहां 11 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि कांग्रेस इस क्षेत्र पर फोकस कर रही है। हारी हुई सीटों को जीत में बदलने का काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही साथ राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ के संभाग में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यहां की जनता को साधने के कवायद में कांग्रेस पार्टी लगी हुई नजर आ रही है। संभाग का कोटा, मरवही, लोरमी सीटों में जोगी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। कांग्रेस के लिए खास तौर पर इन्हीं सीटों पर फोकस इस समय चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव जुड़ चुके हैं। जी विकास, आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तमाम लोगों को आज सौगातें राहुल गांधी के माध्यम से मिलने वाली है और आवास न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। क्या कुछ वहां पर इस समय तैयारियां हैं, क्या अपडेट है? जी, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में राहुल गांधी अभी सड़क मार्ग से बिलासपुर पहुंचे हुए हैं और बिलासपुर के तख्तपुर में आयोजित विशाल जनसभा में को राहुल गांधी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर जो है राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो है
छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना का एक शुभारंभ किया जा रहा है। इस आवास योजना के तहत जो है करीब 300 लोगों को 25,000 रुपए की जो न्याय राशि है वो सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं और 25 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को इस संभाग से 14 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, जिसके बाद में जो है इस सीटों को इस संभाग को काफी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि सभी छत्तीसगढ़ की संभागों में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें बिलासपुर संभाग में ही ज्यादा है। इसीलिए इस संभाग में को खासतौर पे विशेष माना जाता है, क्योंकि इस संभाग का जो असर है वो आने वाला विधानसभा चुनाव के नतीजों पर इसलिए पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इसी पर है। जी बिल्कुल। तो ज्यादा सीटों की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, साथ ही साथ यदि हम बात करें पिछले चुनाव की, तो इसी संभाग में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटों पर हार का भी सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता है आपको, क्या विशेष योजनाओं के सहारे और तमाम जो भारतीय कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस संभाग पर विशेष तौर पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के पक्ष में बयार होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं बता देना चाहूंगा कि अधिकांश जब भी विधानसभा के सत्र हुए हैं उस सत्र में खासतौर पे ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है छत्तीसगढ़ सरकार की कई बार जो है वहां पे विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में स्वयं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो है आवास न्याय सम्मेलन का जो है बिलासपुर में आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जो है नई जो योजना है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना की शुभारंभ जो है यहाँ पे शुरू की जा रही है। इसके तहत जो है प्रदेश के लगभग अभी 300 से ज्यादा हितग्राहियों को 25,000 रुपए की प्रथम किस्त का आवंटन किया जाएगा। मैं बताने देना चाहूंगी कि आवास सम्मेलन में 420 करोड़ 28 लाख रुपए के 82 कार्यों का लोकार्पण भी किया जाना है। साथ ही 104 करोड़ रुपए के 103 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाना। राहुल गांधी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को इस अवसर पर सामग्री का और चेक का वितरण करेंगे। जी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पर, खासतौर से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर इस बात का आरोप लगाती रही है कि सरकार का रवैया ठीक नहीं होने की वजह से और सहयोग ना होने की वजह से प्रदेश के 16 लाख गरीब लोगों को उनका घर नहीं मिल पाया है। आज जिस तरह से यह आवास न्याय सम्मेलन रखा गया है, क्या कहीं ना कहीं उस बात का जवाब इस सम्मेलन के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है? जी, इस सम्मेलन के माध्यम से यही राज्य सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि जो सेंटर की योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका यहाँ पे जो जनता को लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण जो है राज्य सरकार खुद ऐसी योजना संचालित कर रही है जिसके जरिए जो है यहाँ के जो आवासहीन भूमिहीन जो लोग हैं उनको आवास मुहैया करा सके राज्य सरकार द्वारा। साथ ही इस योजना के तहत जो ऐसे गरीबों का चयन किया गया है जिनके पास किसी भी तरह से न उनके पास संपत्ति है न ही आवास है, ऐसे लोगों को आवास दिया जा रहा है। साथ ही कई सारी जो योजनाओं का जो लाभ है इन हितग्राहियों को मिलने जा रहा है। मैं बता देना चाहूंगा कि आपको सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि क्षेत्रीय दलों को 20,000 से कम वोट जो इस क्षेत्र में मिलते हैं तो इसका फायदा जो है भाजपा और कांग्रेस को मिलता है। जी बिल्कुल। जी विकास, जिस तरह से क्षेत्रीय दलों की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तो यहाँ पर आमने सामने का मुकाबला होना ही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की हम बात करें तो उनकी क्या कुछ स्थिति है? चुनावों को लेकर वहां पर किस तरह की चहलकदमी आप राजनीतिक गलियारों में देख पा रहे हैं? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि जांजगीर चांपा और बिलासपुर में कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस जोगी जो कि यहाँ पर काफी प्रभाव वाले राज्य क्षेत्रीय पार्टी है, इन पार्टियों का असर यहाँ पे ऐसा होता है कि पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें तो 2018 में जनता कांग्रेस जे को 2 सीटें मिली थी, वहीं पे बसपा को भी 2 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर 24 सीटों में जो है 4 सीटें जो है क्षेत्रीय दलों को प्राप्त हुए थे और अन्य जगह जो है काफी वोट काटे गए थे। इसका जो असर है कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हुआ था। इस लिहाज से इस सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 25 विधानसभा सीटें यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें तो 25 विधानसभा सीटें यहाँ पे है। तो इस सीटों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यहाँ पे कई सारी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार यहाँ पे किया जा रहा है और साथ ही लोगों का लाभान्वित भी किया जा रहा है ताकि जनता को साधने में यहाँ पे अच्छी कोशिश हो सके कांग्रेस द्वारा। साथ ही मैं बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पे लगातार कई सारी सभाएं आयोजित कर चुकी है आने वाले दिनों में। जी विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिलासपुर में आज आवास न्याय कार्यक्रम का आयोजन होना है।
राहुल गांधी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरा। 30 सितंबर को बिलासपुर, 3 अक्टूबर को जगदलपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरा। 30 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में होंगे शामिल। 30 सितंबर को बिलासपुर, 3 अक्टूबर को जगदलपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 30 सितंबर को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में होंगे शामिल। बिलासपुर में विशाल समापन कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी जानकारी। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी का जगदलपुर आगमन तय। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरा। तो आगामी चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का बैक टू बैक छत्तीसगढ़ में दौरा लगा हुआ है। परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर 30 सितंबर तो वहीं 3 अक्टूबर को भी जगदलपुर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। राजधानी रायपुर पहुंचे राहुल गांधी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ से अहम जानकारी। राजधानी रायपुर पहुंचे राहुल गांधी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। 2 बजे बिलासपुर के परसादा मैदान पहुंचेंगे राहुल गांधी। 2 बजे बिलासपुर के परसादा मैदान पहुंचेंगे। आम सभा को करेंगे संबोधित। आम सभा को करेंगे संबोधित। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम जारी किया गया है। इस महीने राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा। आम सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। परसादा में होगा कार्यक्रम का आयोजन। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की हुई शुरुआत। कई खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जलवा। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। कई खेलों में खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जलवा। रायपुर के 4 खेल मैदानों में दिखाएंगे जलवा। रायपुर के 4 खेल मैदानों में दिखाएंगे जलवा। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुढ़ापास में होगा आयोजन। संचालन खेल व युवा कल्याण परिसर के खुला मैदान में प्रतियोगिता। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में खेलों का आयोजन। 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद, कुश्ती सहित कई खेलों का आयोजन। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में खो खो प्रतियोगिता का होगा आयोजन। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बलौदा बाजार में राहुल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ बिलासपुर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छिंदगढ़ स्थित नवीन माता मुसरिया मंदिर में लोकार्पण किया गया है, जिसकी लागत 30 लाख रुपए है। आपको बता दें कि माता मुसरिया क्षेत्र के 64 परगना के गांवों की आराध्य देवी मानी जाती है। मंदिर भवन पहुंचने पर क्षेत्र के क्षेत्रीय गेड़ी नर्तक दलों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा 64 परगना के समाज प्रमुख पुजारी गायता सिरहा पेरमा मांझी पटेल को परंपरागत पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन्होंने मुसरिया माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र के निवासियों की खुशहाली की भी कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा छिंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में विभागीय स्टॉल के निरीक्षण के दौरान हिताग्रही मूलक योजनाओं के समाग्रहियों का वितरण किया है, जिसमें 70 हिताग्रहियों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र, वन संसाधन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र समुदाय को दिया गया। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग के द्वारा सोलर चलित
मोटर ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। साथ ही साथ महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा मिलेट से बने पोषण आहार वितरण की जानकारी देते हुए पोषण वाटिका में उपलब्ध स्थानीय फल और सब्जियों को भी प्रदर्शित किया गया। उनका जो परिवर्तन यात्रा है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। कोई लोग नहीं जुड़ रहे हैं, नेतागण आ नहीं रहे हैं, आपस में सर पटल हो रहा है। ये स्थिति उनके दिखाई पड़ रहा है। आज सुकमा में 276 करोड़ राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और आवासीय भाई ने और भी मांग की है। मैंने जनता से कहा कि अब फिर से आशीर्वाद दीजिए कांग्रेस को, सरकार बनेगी तो सारे निर्माण कार्य जो अधूरे हैं वो पूरे होंगे। बहुत खुशी की बात है कि छीनगढ़ ब्लॉक पूरी तरह पक्की सड़कों से जुड़ चुका है। सुकमा जो ब्लॉक है उसमें अधिकांश गांव में पक्की सड़कें बन चुकी है। उसी प्रकार से कोंटा ब्लॉक में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। 30 सितंबर को पीएम मोदी अपने बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड और रायगढ़ के कोड़ा तराई में आम सभा के बाद तीसरी बार पीएम बिलासपुर आएंगे। चुनाव को लेकर जिले में पीएम की ऐतिहासिक जनसभा का दावा किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रभारी नितिन नवीन ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया। साथ ही साथ प्रदेश के सभी बीजेपी नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीस दिनों से विजय संकल्प यात्राएं जो 2 यात्राएं निकल रही है। एक यात्रा 12 तारीख को दंतेवाड़ा से माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके और दूसरी यात्रा जसपुर से हमारी जो रवाना हुई है महामाया के आशीर्वाद लेके, उसका समापन तय किया था कि एक बड़ी रैली हम बिलासपुर में करेंगे। इसी नंबर 30 तारीख को सेकेंड हाफ में सदैव प्रधानमंत्री जी साइंस कॉलेज ग्राउंड में आ रहे हैं और एक विशालतम रैली आज तक की छत्तीसगढ़ की रैली होने वाली है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां अपनी कमान संभालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि जीत का दावा करने वाले राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के गोरखपुर गांव में एक ही जगह पर सिलसिलेवार 2 दोस्तों की फांसी पर लटकता हुआ शव बरामद किया गया है, जिसमें से एक दोस्त का शव बरामद होने के ठीक 24 घंटे के बाद दूसरे दोस्त के शव को फांसी पर लटका हुआ पाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही गोरखपुर के रहने वाले थे। वहीं सूचना मिलने के बाद विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जगदलपुर में वैसे तो सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है और इसी साल गणेश उत्सव भी सार्वजनिक पंडालों से लेकर निजी घरों तक श्रद्धा भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। बीते 13 सालों से काला राजा के नाम से गणेश भगवान की स्थापना की जा रही है। स्थापना को लेकर आयोजन समिति के सदस्य साहू ने कहा है कि काली प्रतिमा को स्थापित करने का कारण समझाया। हम लोग यहाँ पर हमेशा काला गणेश ही रखते हैं और काला गणेश रखने का हमारा एक मानना है कि जब शिव जी ने गणेश भगवान का गला जो है वो उस दौरान जब काटा था और उसके बाद जब दूसरा गला उन्होंने लाया था जो कि एक हाथी का था, और ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में कहीं भी हमारे नॉलेज में हम ये मानते हैं कि कहीं भी सफ़ेद हाथी या फिर लाल हाथी ऐसा नहीं मिलता है, सब काला ही हाथी होते हैं। तो उस समय हमें ऐसा मानना है कि उनका कलर जो होगा वो काला ही रहा होगा और गणेश भगवान जो है काला ही रहते होंगे, और इसी को हम एक आस्था के रूप में मानते हुए विगत 13 वर्षों से लगातार
हम लोग 2011 से इसे रखते आ रहे हैं, ये 13वां वर्ष है ये, और हर साल इसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे पूरे पसरागुड़ा में और भी गणेश रखा जाता है, लेकिन सारे लोगों का एक जो मेन हम लोग मानते हैं कि जो पसरागुड़ा पूरा गणेश है वो ये काला राजा, श्री काला राजा गणेश, लालबाग का काला राजा इसे कहते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के संयुक्त नेतृत्व में गोल बाजार चौक पर पुतला दहन कर शव यात्रा निकाली गई। दरअसल भूपेश सरकार के घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आक्रोशित था और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसते हुए कहा है कि प्रदेश की भ्रष्ट सरकार केवल और केवल कांग्रेस की बेरोजगारी को कम करने में लगी हुई है। राज्य भर में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में अधिकारियों को प्रदेश सरकार गिरफ्तार कर जेल भेजे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुरू से ही कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया और लगातार युवा मोर्चा ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया कि पीएससी में भूपेश बघेल के नेतृत्व में तामन सुमानी जो चेयरमैन है उन्होंने एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस के अपने परिवार के सदस्यों को ही फायदा पहुंचाते हुए उन्हें नौकरी दी और इसके खिलाफ लगातार युवा मोर्चा आंदोलन थी। इस पर सम्मानीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस सारी प्रक्रिया पर रोक लगाया, इसकी जांच की मांग की और इससे कांग्रेस से की सरकार से भूपेश बघेल से कड़े शब्दों में जवाब मांगा है और अब भूपेश बघेल बोलते हैं कि हम इस पर जांच करेंगे। युवा मोर्चा के माध्यम से आज भूपेश बघेल का शव के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उन्होंने इतना घोटाला कर चुका है। आज पीएससी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, जो कि साबित हुआ है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अभी तक कार्रवाई भी नहीं किया है। जगदलपुर बस्तर जंगलों का इलाका कहलाता है और हमेशा ही लकड़ी तस्करी करने वाले लोग यहां सक्रिय रहते हैं। समय समय पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लकड़ी तस्करों को पकड़ा भी जाता है। विभाग के द्वारा रात में गश्त के दौरान सूचना मिलने के बाद नागपुर चचालपुर मार्ग में एक पिकअप वाहन लकड़ी की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया, जिसकी सूचना मिलने पर टीम गठित कर बताई गई जगह पर टीम पहुंची। गाड़ी को रोककर तलाशी करने पर 51 नग साल हाथ चुरान पाया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60,000 रुपए आकी गई है। वहीं दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात्रि में हमारे स्टाफ हम लोग सब कुछ गश्ती कर रहे थे। एक रात में कवाली कला से नानगुर रोड में गाड़ी आती थी, तो उसको हमने रोका, तो भागने का प्रयास कर रहा था। फिर हमारे स्टाफ हेमकांत पांडे और शंभुनाथ मोहन ने अपनी तत्परता दिखाते उसको पकड़ा और चेक किया तो गाड़ी में लकड़ी थी जो कि 51 लाख साल चौखट था। उसका वर्तमान मूल्य 60,000 रुपये है। गाड़ी की कीमत लगभग 8 लाख रुपए है और हमने विभागीय कार्रवाई की, नापजोक किए, पीवार जारी किए हैं और अभी कोर्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आज अपराधी सहित गाड़ी पर कोर्ट की कार्रवाई की जा रही है। कोरबा के सामाजिक कार्यकर्ता और मिशन रोड के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक आनंद रैकवार के साथ 17 सितंबर को हुई मारपीट की घटना को लेकर व्यापारी और सामाजिक संगठन नाराज हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर समाज को उदाहरण देने की मांग को लेकर पुराना बस स्टैंड से कोतवाली थाना तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। 17 तारीख की रात्रि 10 बजे नगर के व्यवसायी आनंद रायकवाड़ से मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें 3 आरोपी थे। तीनों के खिलाफ पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धाराएं जोड़कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर से 294-323-506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की धाराएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।